नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम क्यों पड़ा है? प्रश्न तो आता होगा मन में। नाड़ी मतलब कि हमारे शरीर में अनेकों नालियां हैं, वो नाड़ी का ही अपभ्रंश में नाड़ी बोलते हैं। तो हमारे शरीर की जो नाली है ना, उस नाली को ये स्वच्छ करता है। नमस्कार, अपना योग केंद्र में आप सबका स्वागत है। यदि आप भी स्ट्रेस, एंजाइटी अर्थात तनाव, चिंता, घबराहट, व्याकुलता इत्यादि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इस वीडियो में आज हम आपके समक्ष 3 प्राणायाम लेकर आए हैं, ज्यादा नहीं, 3 प्राणायाम जो इन सभी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी होता है। इसको हम 4 भाग में बताएंगे। कैसे करें, कब करें, कितना देर करें, और अंतिम भाग, चौथा भाग में इसको करके हम दिखाएं। कैसे करें में बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे, जैसे आप कहाँ करें, किस स्थिति में करें। तो चलते हैं कि कैसे करें। कैसे करें में सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि स्वच्छ वातावरण, खुला वातावरण हो, थोड़ा सा हवा का प्रवेश वहां पर होना चाहिए। पूरे बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास ना करें। शांत वातावरण मीन्स नॉइजलेस हो। ऐसा नहीं कि बाहर में गाड़ियों का आवाज आ रहे हैं, घर में कुछ हल्ला गुल्ला हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा दूरी बनाए। उससे ऐसा स्थान का चूज करें, ऐसा स्थान सेलेक्ट करें जहां पर आवाज कम हो, हल्ला गुल्ला कम हो। प्राणायाम के लिए स्थान भी निश्चित होना चाहिए। जिस स्थान पर आप प्राणायाम कर रहे हैं रोज उसी स्थान पर प्राणायाम करें। ऐसा ना कि कभी आप छत पर प्राणायाम कर रहे हैं, कभी आप घर में कर रहे हैं, कभी पार्क में कर रहे हैं, तो ये पूर्ण लाभ नहीं देता है। प्राणायाम के लिए वस्त्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप हल्का सूती वस्त्र पहने, ढीला ढाला वस्त्र पहने, टाइट वस्त्र नहीं। तो प्राणायाम के लिए स्वच्छ वस्त्र, हल्का वस्त्र, सूती वस्त्र और ढीला ढाला वस्त्र का उपयोग करें। अब चलते हैं अपनी शारीरिक स्थिति क्या होना चाहिए। आप सहज स्थिति में बैठिए, तनाव की स्थिति में मत बैठिए। जैसे लोगों को बोला जाता है कि सीधा बैठे तो टाइट हो जाते हैं। ये टाइट नहीं, मैं सीधा हूं बट तनाव में नहीं। सीधा बैठिए, तनाव में ना बैठिए। कमर गर्दन को सीधा रखें, आंख को बंद रखें, सहज स्थिति में रहें और शांत चित्त होकर के अभ्यास शुरू करें। एक और बिंदु है, यदि आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो पहले आसनों के अभ्यास के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करें। अब चलते हैं दूसरे भाग। दूसरे भाग में है कब करें। यह भी मुख्य बिंदु है। प्राणायाम सुबह और शाम ही करें, यह अत्यंत लाभकारी है। तो आप बोलेंगे कि ये तो जानते ही हैं। सुबह में कब करें, यह भी प्रश्न आपके मन में उठता होगा। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम बेला है। तो फिर प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। यस, ब्रह्म मुहूर्त का बेला लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले होता है। 1.5 घंटा पहले शुरू हो जाता है। तो आप 1 घंटा पहले करें, आधे घंटा पहले करें। और अब आप बोलेंगे कि क्या सूर्योदय के बाद हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद भी आप आधे घंटे, 1 घंटे तक यह उत्तम बेला माना जाता है। यदि इस बेला में भी नहीं कर पाए तो सूर्योदय से 3 घंटा बाद तक उत्तम बेला के अंतर्गत ही आता है। तो यदि ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो अति उत्तम है। तो आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न आता है कि शाम को कब करें। शाम को प्राणायाम लगभग गोधूल बेला में करना अत्युत्तम माने। गोधूल बेला आपको कब होता है? प्रश्न ये आएगा कि गोधूल बेला क्या होता है। गोधूल बेला का एक अलग सेशन है, यदि आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं उसको शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। गोधूल बेला सूर्यास्त से 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक गोधूल बेला माना जाता है। तो प्रश्न आता है कि यदि इस समय में हम नहीं कर पाए तो ऐसी बात नहीं है। आप सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक यह उत्तम बेला ही है। लेकिन गोधूल बेला उसमें भी अत्युत्तम है प्राणायाम के लिए। अब तीसरे भाग में चलते हैं, कितना देर करें। प्रश्न ये भी आता है कि प्राणायाम क्या हम 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 4 घंटा करें। कम से कम 15 मिनट प्राणायाम यदि करेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
यदि इससे कम कर रहे हैं तो आपको लाभ उसके अनुसार कहीं ऐसा होगा कि आपको आभास ही नहीं होगा कि हमें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यद्यपि उससे कोई आपको हानि नहीं होगा, क्षति नहीं होगा, आप कम समय तक भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट करेंगे तो आपको लाभ का अनुभव उसी समय से होने लगेगा। तो आप कहें कि आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप 15 से 30 मिनट तक एक मध्यम प्रकृति के लोगों के लिए प्राणायाम बताया गया है कि 15 से 30 मिनट मीन्स आधे घंटा तक आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और ज्यादा यदि करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन 15 से 30 मिनट तक एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अभ्यास करने को बताया गया है कि प्राणायाम का अभ्यास करें। तो चलिए अब चलते हैं, वो कौन से 3 प्राणायाम है जो इतना लाभकारी सिद्ध होता है। यदि आप इतना वीडियो देख लिए हैं तो एक और मैसेज हम आपको पास कर दूं कि हमारे वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब अभी तक केवल 100 में से 10 लोग ही किए हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उत्साह अवश्य मिलता है। तो आप हमें उत्साहित रखें। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें लाभ इतना ही मिलेगा कि अधिक से अधिक वीडियो, अधिक से अधिक ज्ञान आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो चलते हैं, अब प्राणायाम कैसे करें और कौन कौन प्राणायाम है। सबसे पहले प्राणायाम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम तो सुने होंगे आप। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाए? नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम बाएं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, फिर दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। लेकिन फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसे तो अनुलोम विलोम भी कहते हैं। लाजमी प्रश्न है, ये किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि अभी तक आपको ये पता नहीं हो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या अंतर है। आज हम इसको भी स्पष्ट करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप नॉर्मल सांस लीजिए, बाएं नासिका छिद्र से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए और बाएं से छोड़िए, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाता है। लेकिन यदि समय के साथ कर रहे हैं, सांस लेने का और छोड़ने का कुछ समय निर्धारित कर ले रहे हैं, तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया और रोकने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया अलग अलग समय के अनुसार होना चाहिए। तो कितना देर होना चाहिए, ये भी प्रश्न आएगा। सांस ले, जितनी देर में आप सांस ले रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये योगिक टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं पूरक, और सांस रोकने को कुंभक और छोड़ने को रेचक बोलते हैं। तो पूरक जो सांस भरेंगे जितना देर लगेगा, इससे 4 गुना समय तक सांस को रोकते हैं, और जितने देर में लिए हैं इससे 2 गुना समय में सांस को छोड़ते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, कैसे करेंगे, थोड़ा सा करके देखिए। आप अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करेंगे और इस 2 अंगुली को ललाट पर रख लेंगे या मोड़ कर रख लेंगे। इस 2 अंगुली का उपयोग प्राणायाम में हम नहीं करते हैं। इस नासिका छिद्र को बंद करने के लिए केवल अंगूठा को और कनिष्ठा को, अनामिका को, इसी 3 अंगुलियों का यूज करते हैं। तो दाहिने नासिका छिद्र को दाहिने अंगूठा से बंद करते हैं। इस दोनों अंगुली को मीन्स मध्यमा मध्यमा और तर्जनी को ललाट पर रख लेंगे और धीरे धीरे, ये हो गया बाएं नासिका छिद्र। बाएं नासिका छिद्र से सांस भरिए। जैसे सांस भरते भरते 5 सेकंड यदि लग रहे हैं तो 20 सेकंड तक उसको रोकिए श्वास को, और 10 सेकंड में छोड़िए। तो ये प्राणायाम क्या हो जाएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम। और एक अंतर है, यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो खूब शक्ति के साथ, बहुत शक्ति तो नहीं लेकिन फिर भी, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। लेकिन यदि नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं तो इसमें आवाज नहीं होना चाहिए। श्वास लेने छोड़ने का आवाज आपके कान तक भी नहीं पहुंचना चाहिए, तब जाकर के वह नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम क्यों पड़ा है, प्रश्न तो आता होगा मन में। नाड़ी मतलब कि हमारे शरीर में अनेकों नालियां हैं। हम लोग नाली का ही, और नाड़ी का ही अपभ्रंश में नाड़ी बोलते हैं।
तो हमारे शरीर की जो नाली है ना, उस नाली को ये स्वच्छ करता है। जैसे नॉर्मल नाली को धोना है आपको, तो एक ही बार बाल्टी का पानी लिए पूरा पानी डाल देंगे तो नाली साफ नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से हम बहुत कस के सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से वो नाली शुद्ध नहीं हो पाता है। और जब वही एक बाल्टी पानी में बहुत धीरे धीरे डाल रहे हैं, धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, तो एक बाल्टी पानी में ही पूरा नाली स्वच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राणायाम में भी जब बहुत ही सहजता से धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, फिर सहजता से छोड़ रहे हैं, तो पूरी हमारे नाड़ी शुद्ध हो जाते हैं। नाड़ी शुद्ध हो जाएंगे, मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। और नाड़ी शुद्ध हो जाएंगे तो एक ही समस्या दूर नहीं होगा, और भी समस्याएं दूर। ये आपके स्किन को स्वच्छ करता है, आपके पेट की समस्याओं को दूर करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, मीन्स नॉर्मल रेंज में लाता है। ऐसा नहीं है कि कम है तो बढ़ा देगा, ज्यादा है तो घटा देगा। मीन्स एक संतुलित जीवन व्यतीत करने में आपको बहुत ही सहायक और लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये जो प्राणायाम बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्याधि में लाभकारी होता है, उसके साथ साथ अनेकों समस्याओं को दूर करेगा। चलिए अगले अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास मानसिक तनाव के लिए सबसे लाभकारी होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम नाम तो सुने होंगे। ये भ्रमर से लिया गया है कि भ्रमर जैसा आवाज होना चाहिए, और वही आवाज हमारे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र को जागृत कर देता है। हमारे मस्तिष्क का 3% भाग भी जागृत अवस्था में नहीं होता है, उसको जागृत कर देता है। जब मस्तिष्क के सभी नाड़ी तंत्र जागृत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके चिंता अवसाद दूर हो जाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। कान को अंगूठे से बंद करेंगे, आंख के ऊपर कौन कौन अंगुली रखेंगे, मध्यमा को और अनामिका को। तर्जनी को हम भौहें के ऊपर रखते हैं। ये खड़मुखी मुद्रा भी इसमें बताया जाता है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। एक खड़मुखी मुद्रा में किया जाता है, एक उत्तम कोटि में जो ऋषि मुनि है उसको करते हैं। आप एक साधारण रूप में समझिए। इस अंगुली को, एक कौन अंगुली है, ये तर्जनी है, तर्जनी को अपने भौहें के ऊपर रख लेते हैं, और 2 अंगुली मध्यमा और अनामिका को अपने आंख के ऊपर रखें, और अंगूठे से कान को बंद कर लें। अब प्रश्न मन में आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं ही बता दूं कि आखिर क्यों कान और आंख बंद करने की क्या जरूरत है। कभी आपके मन में आया हो सकता है कि आया होगा, प्रश्न नहीं किए होंगे। कान और आंख, ये 2 जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, यही हमारे मन को भटकाने में सबसे ज्यादा सहयोग करता है। आप बैठे हैं, कुछ दिखाई दे दिया, आपका मन उधर चला जाता है, कुछ सुनाई दे दिया तो उधर चला जाता है। और भी ज्ञान इंद्रिय है, लेकिन ये 2 ज्ञान इंद्रिय है जो जल्दी ही भौतिकवाद में घुल मिल जाता है, भौतिकवाद को जल्दी ग्रहण करता है। तो इस 2 ज्ञान इंद्रिय को हम क्लोज कर देते हैं, शट डाउन। इस दोनों को बंद कर देते हैं तो मानसिक शांति अपने आप मिलने लगता है, हमारा मन का भटकाव बाहर कम होता है। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, जरूर बताइएगा, और लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। यह उत्साह बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है। तो चलो फिर चलते हैं आगे। तो हम कान और आंख को बंद कर लेंगे। इसके बाद अब भ्रमर जैसा आवाज। तो भ्रमर जैसा आवाज कैसे आएगा, लोग बोलते थे ओम करो, ऐसा नहीं है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। पहला अक्षर है अ, उ, और तीसरा अक्षर है म नहीं है, तो केवल तीसरा अक्षर का ही उच्चारण भ्रामरी प्राणायाम में किया जाता है। आप समझ गए होंगे, अब भ्रामरी प्राणायाम का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक ज्ञान लोगों तक पहुंचे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी जानकारी देने के लिए तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है यदि जानकारी के डीप में जाएंगे तो ये रहा भ्रामरी प्राणायाम। तो एक बार करके हम देखते हैं। कान को बंद करेंगे, आंख को बंद करेंगे, सांस भरेंगे और अपने होठों को बंद करेंगे। ये सावधानियां हैं। दांतों को आपस में चिपकाएंगे नहीं, एक वाइब्रेशन का अनुभव होना चाहिए। हमारे जबड़े जो है ढीला होना चाहिए, अंदर दांत चिपके हुए नहीं होना चाहिए, आंख बंद होना चाहिए। सहज स्थिति में कमर गर्दन सीधा होना चाहिए, और सहज स्थिति में उच्चारण करेंगे। तो एक बार अभ्यास कीजिए, कान को बंद कीजिए, आंख को बंद कीजिए, और भ्रमर जैसा आवाज।
ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। अब अंतिम प्राणायाम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। मुख्य रूप से चिंता, व्याकुलता, घबराहट, तनाव इत्यादि में चंद्रभेदी प्राणायाम बढ़िया है। चंद्रभेदी प्राणायाम क्यों, इसका नाम चंद्रभेदी क्यों पड़ा है? चंद्र शीतलता के प्रतीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। तो शीतलता कैसे प्रदान होगा? यह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करता है, और ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। तो चलो हम डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। हम शुरू करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम बाईं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं। तो बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से नहीं लेंगे। यदि दाहिने से भी लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे तो ये अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाएगा। और यदि केवल बाएं से ले रहे हैं, दाहिने से छोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा चंद्रभेदी प्राणायाम। और यदि दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सूर्यभेदी प्राणायाम, जो कि हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। और ये जिनके रक्तचाप निम्न रहते हैं, जिस लो ब्लड प्रेशर के जो शिकार रहते हैं, उनके लिए ये लाभकारी होता है। और हम लोग कंफ्यूज ना हो, हमें करना है चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या करते हैं? प्राणायाम का वही तरीका है, ये 2 उंगली हम लाट पर रखेंगे, अंगूठे से अपने दाहिने नासिका छिद्र को बंद करेंगे, बाएं नासिका छिद्र से लंबा गहरा सांस लेंगे, और फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे दाहिने से, और फिर दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे और बाएं नासिका छिद्र से सांस भरेंगे। और दाहिने से छोड़े। तो ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम। तो ये रहा आपका पूर्ण वीडियो, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इंग्लिश शब्द है, आजकल इंग्लिश लोग जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में होता है तनाव। स्ट्रेस का मतलब तनाव, दबाव, किसी प्रकार के आपके ऊपर मानसिक दबाव हो रहे हैं। और एंजाइटी का मतलब होता है कि व्याकुल है, किसी कार्य को लेकर के व्याकुल है, आप चिंताग्रस्त है। चिंता, व्याकुलता, घबराहट, अवसाद इत्यादि एंजाइटी के अंतर्गत आता है। तो इन सभी समस्याओं में ये 3 प्राणायाम आपके लिए बहुत ही लाभकारी। तो चलिए समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें। धन्यवाद।